हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। डॉक्टर एडिजोन की तरफ से मैं आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे व्हाई एमबीबीएस अब्रॉड एंड व्हाई नॉट एमबीबीएस इंडिया। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको पता होगा 2024 में 25.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा था नीट में, जिसमें से 23.5 लाख बच्चे ही अपीयर हो पाए हैं। पर 23.5 लाख बच्चे को सीट नहीं मिल पाएगी। सीट है केवल 1,10,000, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सारे कोटाज, SC, ST, OBC, जनरल कोटा और EWS कोटा, सब कुछ इंक्लूड करके ये बनती है 1,10,000 सीट्स। इस साल का फ्लो देखते हुए हमारे जो एक्सपीरियंस काउंसलर हैं हमारी कंपनी के, उनका अनुमान है कि इस बारी जो जनरल कोटा होगा उसमें सीट 620 से ऊपर जिस स्टूडेंट के नंबर आएंगे उनको ही मिल पाएगी, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 615 613 के आसपास। जो दूसरा आ गया OBC कैटेगरी, उनका भी कुछ इतना ही रहेगा। तीसरा SC ST, SC में रहेगा कुछ 515 के आसपास और ST में जाएगा कुछ 505 के आसपास। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इसमें ये तो पक्का हो गया कि हर एक को MBBS की सीट नहीं मिल पाएगी। पर इसका मतलब क्या ये है कि हर एक स्टूडेंट MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन रह जाते हैं: MBBS इन इंडिया इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड MBBS इन अब्रॉड इन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो जो MBBS इन इंडिया प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है, वो जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी ही ज़्यादा होती है। जो स्टार्टिंग फीस स्ट्रक्चर रहती है वो रहती है 60 to 65 lakhs, जो कि रेंज करती है 1,80 lakhs तक। तो ना करते हुए भी सारा एक्सपेंसेस मिला के अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी करवा लेते हैं तो उसका सारा एक्सपेंसेस मिला के पूरे कोर्स का 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में पड़ ही जाता है। जैसे कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस का पता होगा, कई ऐसे चार्जेस हैं, सिक्योरिटी के जैसे चार्जेस कहते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट के सिक्योरिटी चार्जेस रिफंड हुए हों। ऐसे कई और चार्जेस हैं जो कि अननेसेसरली स्टूडेंट के ऊपर थोप दिए जाते हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनका डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है। पर घबराइए नहीं, हमारे पास आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है जिसको कहते हैं MBBS अब्रॉड। पहले जो इंडियन पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को बाहर भेजने से घबराते थे। उसका एक रीज़न था, क्योंकि जो बच्चा बाहर से पढ़ के आता था, मेडिकल की MBBS की स्टडी करके इंडिया आता था, तो उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था जिसको कहते थे FMGE एग्ज़ाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। पर 2019 में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक नया रूल बनाया कि जो बच्चा इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS पूरी करे या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS पूरी करे या फिर MBBS अब्रॉड मतलब फॉरेन के यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से MBBS पूरी करके इंडिया आए, इन तीनों को एक कॉमन एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम का नाम है नेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि तीनों का स्टेटस इक्वल रहे। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि बाय हुक और बाय क्रुक MBBS की डिग्री अपनी पूरी कर जाए, मतलब पैसे दे के अपनी MBBS की डिग्री खरीद ले। तो इसलिए ये एक एग्जामिनेशन रखा गया जिसका नाम है नेक्स्ट। इससे ये होगा कि हर एक बच्चा जो भी इंडिया अब्रॉड या इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस, कहने का मतलब है चाहे बच्चा सरकारी कॉलेज से 50,000 रुपए की फीस दे के पास हुआ हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ की फीस दे के पास हुआ हो, या फिर बाहर की कंट्री में 25 से 30 लाख की फीस दे के पास किया हो, उन सारों को एक ही एग्जाम रख दिया है जिसको नेक्स्ट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये चीज कर दी है, जो गेट ऑफ एंट्री होगी नीट UG, वो हर एक बच्चे के लिए जो MBBS के लिए अपीयर होना चाहता है वो कंपलसरी है। गेट ऑफ एग्जिट जो नेक्स्ट है वो हर एक बच्चे के लिए इक्वल रहेगा। तो मतलब ये है, अगर आप कहीं से भी MBBS करके आ जाएं उसकी मान्यता सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा।
तो अब हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इनकी एक रैंकिंग होती है NIRF रैंकिंग। तो इन रैंकिंग के अकॉर्डिंग 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस बताऊंगा जो टॉप 4 रैंक में आते हैं इंडिया के अंदर। इनमें से कई कॉलेजेस है जिनकी फीस है 1 करोड़ एंड 70 लाख तक जाती है, और कई कॉलेजेस ऐसे भी है जिनकी 60 से 70 लाख में MBBS हो जाती है। तो नंबर 1 में हमारी लिस्ट में आता है, वो आता है CMC वेल्लोर। इसकी फुल फॉर्म है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। काफ़ी ही अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज होने के कारण भी यहाँ की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी अच्छी है और पढ़ाई काफ़ी ही अच्छी मानी जाती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है अमृता मेडिकल कॉलेज जो कि कोयम्बटूर में है। तीसरे नंबर पे आ जाता है KMC मणिपाल। मणिपाल सबसे, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले बच्चे के दिमाग में नाम आता है वो आता है मणिपाल मेडिकल कॉलेज का। चौथा आता है DY पाटिल। पर इनकी जो फीस जैसे आपको बताया, इनकी रेंज करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 70 लाख टिल 1 करोड़ 80 लाख तक। कई पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते, तो इनके लिए भी ऑप्शन होते हैं, जैसे केरला में और कर्नाटका में। केरला और कर्नाटका में कई ऐसे कॉलेजेस हैं, स्पेशली केरला में, जहाँ पे फीस रहती है 5 से 7 लाख। पर इन सारी कॉलेजेस में एक दिक्कत है, इनकी रजिस्ट्रेशन नीट का एग्जाम होने से पहले ही हो जाती है, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं होता। जैसे इस साल की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, इन केस अगर रजिस्ट्रेशन बीच में खुलती है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए गोल्डन चांस होगा इंडिया में MBBS करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में। जो केरला में कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी पूरी MBBS लगा के चलो 55 से 60 लाख में हो जाती है, पर मेन दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन पहले ही ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ डॉक्टर एडिजोन के काउंसलर्स के साथ जुड़िए, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके मार्क्स के लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी OPD काफ़ी अच्छी होगी, और कौन से कॉलेजेस में फीस आपके बजट के हिसाब से सूट करे। अब जो अगली बात आती है वो आती है MBBS इन अब्रॉड के लिए। MBBS अब्रॉड चूज करने के लिए स्टूडेंट के मन में सबसे पहली बात आती है, विच इज बेस्ट कंट्री फॉर MBBS अब्रॉड, विच इज द बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर MBBS अब्रॉड। तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं होती। इसमें यह देखा जाता है कि आपकी बजट क्या है, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। जैसे हम बात करें इस टाइम जो मार्केट में सबसे मेन जो कंट्रीज चल रही हैं MBBS अब्रॉड के लिए, उनमें आती है जॉर्जिया, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कई अन्य यूरोपियन कंट्री जैसे रोमानिया आ जाती है, पोलैंड आ जाती है, हंगरी आ जाती है, और काफ़ी और कंट्रीज़ है, आर्मेनिया है, काफ़ी सारी कंट्री है, काफ़ी सारी रेंज है। तो मैं आपको मोटा मोटा अनुमान लगवा देता हूँ कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी कंट्री आपको चूज करनी चाहिए और कौन सी कंट्री के बेसिस पे आप बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज की। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती हैं सबसे मेन जो MBBS अब्रॉड के लिए फेमस है, वो आती हैं नेपाल एंड बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश की जो फीस स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट होती है, केवल ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो स्टार्ट हो जाती है 45 लाख से और रेंज करती है 70 लाख तक। पर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक दिक्कत है कि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो होता है काउंसलिंग के थ्रू, और हर एक बच्चा इनमें एडमिशन नहीं ले सकता। जिसके स्कोर लगा के चलिए आप 200 से अबव रहेंगे उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। सेकंड पे आ गया अपना बजट रेंज फ्रॉम 20 लाख टू 30 लाख, मतलब 20 से 30 लाख के बीच में पूरे MBBS का कोर्स जिसमें खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ इंक्लूड होगा। इसमें हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।
अब सबसे बड़ी बात, स्तान सुन के लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कहीं ये कंट्री पाकिस्तान जैसी तो नहीं है, या ये कंट्री अफगानिस्तान जैसी तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ये सारी सोवियत संघ, सोवियत यूनियन का पार्ट होती थी। तो यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम तो है, पर वैसे मुस्लिम नहीं है जो बिल्कुल कट्टर जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होता है अपने एशियन मुस्लिम्स जैसे। यहाँ के मुस्लिम सूटेड बूटेड रहते हैं, बिल्कुल एटिकेट्स में, और काफ़ी ही मॉडर्न सोच के मुस्लिम हैं। तो इस चीज़ से ना घबराइए, बिल्कुल एक रिलीजन की तरफ फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरे रिलीजन्स के भी बंदे रहते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है और काफ़ी अन्य रिलीजन्स। अगला हमारा आ गया यूनिवर्सिटीज़, जिनकी फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है 10 से लेके 30 लाख के बीच में। जी हाँ, तो ऐसी भी कॉलेजेस हैं हमारे पास जिनका फीस स्ट्रक्चर पूरे कोर्स का, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 लाख में पूरा फीस स्ट्रक्चर कवर हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कंट्री का नाम, जो सबसे मेन कंट्री है, जिसका नाम है रशिया, रूस, जिसको हमारी हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो इधर ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर पूरे कोर्स की स्टार्ट हो जाती है 12 लाख पूरे कोर्स की, और रेंज करती है 40 से 45 लाख तक की भी कॉलेजेस यहाँ पर है। अगर आप देखना चाहें तो मॉस्को सिटी में कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस केवल 1 साल की ही 8-8, 9-9 लाख है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कॉलेज में मिल सकता है जिसकी पूरे कोर्स की फीस होगी 12 लाख, और ऐसा कॉलेज में मिल सकता है जिसकी पूरे कोर्स की फीस होगी 60 से 70 लाख। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग, जो लो बजट है, सबसे लो बजट यूनिवर्सिटीज सिर्फ रशिया के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाती है यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आप यूरोप का कल्चर फील करना चाहते हैं, यूरोपियन स्टडी पैटर्न में पढ़ना चाहते हैं, यूरोपियन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, आप ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री हो, तो आपके लिए सबसे नंबर 1 लिस्ट पे आ जाता है जॉर्जिया। यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका पूरे के पूरे कोर्स का स्टार्ट हो जाता है 30 to 40 lakhs के बीच में। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, खाना पीना रहना और आना जाना सब कुछ इंक्लूड करके रेंज करता है 30 to 40 lakhs। टू बी प्रिसाइज्ड, यहाँ पे खर्चा जो नॉर्मल आता है बच्चों का वो आता है 35 to 37 lakhs के बीच में। तो अब अगली कंट्री इसमें आ जाती है यूरोपियन में, शेनेगन कंट्री की हम बात करें तो आ जाती है रोमानिया। रोमानिया में हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर और खाना पीना रहना सब इंक्लूड करके 40 to 41 lakhs के बीच में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, और आप अपना MBBS की पढ़ाई एक शेनेगन कंट्री से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी शेनेगन कंट्री जो कि मॉडर्न है, पोलैंड है, हंगरी है, इटली है, फ्रांस है। यहाँ पे एक तो सबसे मेन दिक्कत है, यहाँ पे सीट्स होती है काफ़ी लिमिटेड, और यहाँ पे जो इनटेक हो जाता है वो काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो जाता है हमारे नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से भी पहले। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रहती है वो जाती है कुछ 45 to 48 lakhs के बीच में। पर इसमें ये फ़ायदा होगा, जो भी मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ बताई है, इवन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं आजकल वो भी सारी जो है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम को फॉलो करती है। यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होता है? एक यहाँ पे स्टडी पैटर्न होता है जिसको कहते हैं बोलोग्ना प्रोसेस, जो कि सारे के सारे यूरोप में फॉलो किया जाता है। तो इसमें ये होता है, आप यहाँ इन सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज से पढ़ के आप यूरोप में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर सिर्फ एक दिक्कत है, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और उसका लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होगा। तो एक वो लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होगा और आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब MBBS अब्रॉड के और फ़ायदे क्या हैं? अगर आप या आपका बच्चा जाना चाहता है, उसका कोई ड्रीम कंट्री है, जैसे हर एक बच्चे का ड्रीम कंट्री होता है कोई ना कोई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ड्रीम कंट्री क्या है? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जैसे अगर आपके बच्चे का ड्रीम कंट्री है USA, तो बच्चा
3rd ईयर के बाद जो प्री क्लिनिकल ईयर्स होते हैं उसके बाद एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है जिसको कहते हैं USMLE एग्जामिनेशन, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। ये एग्जामिनेशन इसके लिए होता है कि आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा आ गया यूके, उसका एग्जाम है UKMLE, इसको पहले प्लैब कहा जाता था, अब यूनाइटेड किंगडम मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो ये एग्जाम देके, पर ये एग्जाम की ये दिक्कत है, ये आपको 6 साल के बाद देना होता है, जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। कई जगह 5.5 साल का, कई जगह 6 साल का। तो ये कोर्स पूरा करने के बाद ही आप प्लैब दे सकते हैं, या UKMLE जिसको कहते हैं। फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल, उसका भी सेम क्राइटेरिया, आपको पूरा का पूरा कोर्स करना होगा, फिर उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो इन कंट्रीज का ये फायदा है कि आप सिर्फ इन कंट्रीज में नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बाहर की कंट्रीज में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने बजट के अंदर MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा एक ही सजेशन रहेगा इस केस में कि आप ड्रॉप मत कीजिए। जैसे कि आप सिनेरियो देखते आ रहे हैं, हर साल 10-20-30 नंबर बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और काउंसलिंग में भी पहले जो ट्रेंड होता था, 2nd 3rd काउंसलिंग में नंबर कम जाते थे, पर अब कई स्टेट्स में नंबर कम जाने की जगह बढ़ रहे हैं। तो हर साल नीड में कैंडिडेट्स बढ़ी जा रहे हैं और सीट्स उतनी ही है। तो अगर आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं और अगर आप MBBS करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं तो आप 15 से 16 लाख रुपए का घाटा कर रहे हैं। 2 साल ड्रॉप कर रहे हैं 30 से 32 लाख रुपए का घाटा कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के समय में जो एक MBBS डॉक्टर है वो 1 साल का 14 से 15 लाख रुपए कमाता है, सारा कुछ मिला के। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके भी आपको सीट नहीं मिल रही, अगले साल ड्रॉप करी जा रहे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए और आज ही एडमिशन लीजिए MBBS के अंदर, चाहे इंडिया में लीजिए चाहे अब्रॉड में लीजिए। अगर आप भी करवाना चाहते हैं MBBS में एडमिशन, तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर एडिजोन, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना डॉक्टर बनने का सपना टूटने मत दीजिए। बस मेरा यही कहना है।